नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक समय रेखा है? 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 82.5 डिग्री देशांतर भारतीय मानक समय रेखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों को किस रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मृच्छकटकम के लेखक कौन है? शूद्रक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा मृच्छकटकम के लेखक शूद्रक हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जैतापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो जैतापुर परमाणु संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा गंगा नदी की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों से मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से केंद्रीय मुख के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो मंगलौर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा मंगलौर बंदरगाह से केंद्रीय मुख के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा लिपुलेख दर्रा से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किससे कहते हैं? तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं।
आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उसका नाम तीस्ता नदी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा या किसका कहना है? तो महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा जोधपुर राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा पूर्वी घाट पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक आवास है तो एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर वैगाई नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मीनाक्षी मंदिर वैगाई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लगाया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा डेसिबल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 2012 में किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
कौन सी भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थानी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो शहर जो है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मिशिगन झील के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1988 में प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भाला फेंक से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, BS रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्तीय आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वित्तीय आयोग केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे में राय देता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 7वें मंडल में मिलता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? तो भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भाग 5 में संघीय न्यायालय का उल्लेख है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन थे? तो फिनिक्स बस्ती के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।